पेरेंट्स, लेकिन जब आप छोटे थे बच्चा नहीं समझता, कई बार गुस्सा भी आता होगा अपने मम्मी पापा पर? जब हम लोग कहीं बाहर निकलते थे तो सब लोग मेरे मम्मी पापा के सामने ही देखते रहते थे। तब मुझे गुस्सा आता था थोड़ा और शर्म भी आती थी। कभी आपने हर्ट भी किया अपने पेरेंट्स को इस वजह से? वही चौथी कक्षा में और रिजल्ट के दिन ही तभी मेरे पापा को कहा था, पापा आप बाहर से चले जाइए, आप अंदर मत आइए, क्योंकि सब आपका मजाक उड़ाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे शर्म भी आती है। तब मेरे पापा को बुरा लगा होगा। मंजी भाई, कैसे पाला है रिकेश को? बहुत मुश्किलों से। हाँ, रिकेश जब छोटा सा था तब मैं उसको खाने खिलाने का ये सब बहुत तकलीफ थी। तो मैं उसको चावल, उसको स्कूल का टाइम होता था तो ये उसकी मम्मी है जो ये रसोई करती थी, तो मैं उसको एक चम्मच पकड़ के चम्मच के अंदर दाल और भात, पीछे का जो भाग होता है हैंडल, वो मैं मुंह से पकड़ूं और चम्मच के अंदर मैं उसमें भात डालूं और रिकेश के मुंह में सीधा अंदर डालता था। ऐसा मैं उसको खिलाता था और बच्ची को भी ऐसा खिलाता था। और कभी कभी या मेरे को चोट जाए तो ऐसा थोड़ा छोटा हाथ है तो ऐसा पकड़ के मैं उसको बाथरूम में ले जाता था, घर पे लाता था, ये सब ऐसा करता था। कैलाश जी, बोलो। एक माँ के लिए बच्चे को पालना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। छोटे से बच्चा दौड़ाता है, आपको उसके पीछे पीछे भागना होता है, उसको खाना खिलाना है, इतने सारे काम होते हैं। आपको बहुत मुश्किलें हुई? मुश्किलें तो बहुत ही हुई हमको। जब रिकेश छोटा था, जब 1 साल का था तो मेरे मम्मी के वहाँ थी मैं। जब इधर आया तो मुझे उसे नन्हाने के लिए बाथरूम से जब घर तक में लाती थी तो गोदड़ी में घिसड़ कर में लाती थी उनको, ऐसे नन्हाती थी। कुछ हम नहीं ले सकते थे और मेरा मिस्टर भी दोनों हाथ नहीं है, वो भी नहीं उसे ऊंचा करते थे। वो ऐसे ही मैं घर में ही रही। लगभग वो 4 साल का हुआ तभी मैं कहीं भी बाहर घूमने का मन हुआ तो भी मैं घूमने नहीं ले जा सकती थी। कैसे ले जाऊं मैं उसको? तो चलता तो चलने लगे तो मैं चल नहीं सकती थी, तो कौन तेड़े उसको? तो नहीं ले जा सकती थी। बाद में मेरी ट्राइसाइकिल थी, मैं उसे स्कूल भेजती थी, तो ट्राइसाइकिल में बिठाकर उसे स्कूल भेजती थी और ट्राइसाइकिल में ही उसको मैं स्कूल से ले आती थी। मंजी भाई, रिकेश ने हमें बताया कि बच्चे को तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि दूसरे बच्चे मेरे मम्मी पापा का मजाक उड़ाएंगे, या बाहर जा रहे हैं तो कोई मेरे मम्मी पापा का मजाक ना उड़ाए, बच्चे को बुरा भी लगता है। आप समझ पाते थे कि इसको कैसा महसूस हो रहा होगा? हाँ, जब कभी रिजल्ट होता है, जब कभी वाली मीटिंग होती है तो मैं स्कूल में मेरे को बोलता था कि पापा आप नहीं आओ तो अच्छा है। मैं तो क्यों बेटा? तो ये बोलता था कि सब तुम्हारे सामने देखते रहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा के सामने सब देखता है तो आप नहीं आओ। तो फिर मैं घर उसको समझाओ कि बेटा ये नॉर्मल लोग होते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि भाई हैंडीकैप है तो ये उसको थोड़ी तकलीफ पड़ती है, लेकिन हम अपंग है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तेरे को टेंशन चिंता नहीं करने का। हाँ, बुरा तो लगते थे, पेरेंट्स भी सामने देखते थे, बच्चों भी सामने देखते कि वो भाई को दोनों हाथ नहीं है, ये रिकेश का पापा है तो ये क्या करता होगा, ये अपने तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन वो घर पे कहाँ से कमा के लाएगा, ये बड़ा कैसे करेगा, कहाँ से खिलाएगा, कैसा ये उसको ये पाल बढ़ के बड़ा पढ़ाएगा। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं आया और ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया। रिकेश का बचपन जब याद करते हैं तो कभी अफसोस होता है कि हमारे बच्चे की जिंदगी में कुछ कमी रह गई? हमको ऐसा तो लगता था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। उधर देखिए। हेलो मंजी भाई, आप कैसे हैं? मैं आपको 81 से जानती हूँ, तब से मैं देखा आप बहुत स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं। हमको आप दोनों का देख के हमको भी बहुत ये मिलता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए, कि हैंडीकैप लोग मेंटली हैंडीकैप नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप है, हम हमारा एम अचीव कर सकते हैं और एबल बराबर हम जी सकते हैं। बराबर ना मंजी भाई? मंजी भाई, आप क्या करते हैं? पेंटिंग्स बनाते हैं? पेंटिंग तो मैंने बहुत किया है और एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है माउथ एंड फूड पेंटिंग वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन, वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहाँ से हर मंथ मेरे को पैसा आता है, यहाँ से हर 6 महीने हम पेंटिंग को काम कर करके वहाँ भेजना पड़ता है, वो भी अच्छा सा हेल्प करता है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है।
अब मैं चाहती हूँ आप लोग रिकेश से कुछ कहें जो आज तक शायद आपने इस बच्चे से नहीं कहा होगा। वो डॉक्टर बने और हमारे साथ रहे और हमारी सेवाएं करे बस, और इनका हर अरमान मैं पूरा करूंगी, किसी भी तरह में उसका अरमान पूरा करूंगी। So sweet। तुम कुछ कहना चाहती हो अपने मम्मी पापा से आज? मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करके बड़ा किया है, तो मैं भी बड़ा बन के डॉक्टर बन के उनकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। मंजी भाई, कैलाश जी, रिकेश, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आप लोगों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास व्हीलचेयर नहीं थी। नीतू मैम का मैंने बताया था कि व्हीलचेयर जो हमको मिले, तो मेरी मिसेज को एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है। हमारा ये सुन लिया और ये जहाँ दिया, ये बदल आभार। और मैं भी आपको एक गिफ्ट देने चाहता हूँ, देता हूँ, और मैं आपका एक चित्र बना के देता हूँ यहाँ। ओह, यहाँ बनाएंगे आप? हाँ जी। अरे वाह। We had the school function and I was dancing. So I was really good at dancing. So my teacher put me in the front row. So my friend commented that इसके parents इसे देख भी नहीं सकते. Why is she in the front row? ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। मैं किरोड़मल कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। मैं 2nd ईयर में हूँ और मेरे मम्मा पापा दोनों प्रोफेसर्स हैं। वो दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे मम्मा पापा दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो देख नहीं सकते, पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग है या अब नॉर्मल है। अर्ली टीन्स में जब वो स्टेयर करते थे मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। आई यूज्ड टू स्टेयर बैक एट देम कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। सृष्टि, आपको कब और कैसे सबसे पहले ये एहसास हुआ कि आपके मम्मी पापा देख नहीं सकते? I guess I was in early teens or something, पर इतना कुछ ऐसा मोमेंट नहीं है कि मेरे को पता चला है कि and I'm like, ओह, पर ऐसा कोई शॉक नहीं है या फिर कुछ नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसे ही था और कभी ऐसा यूजुअली कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था कि
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस्ड बिकॉज योर पेरेंट्स कुडंट सी, कुछ आपको याद आता है ऐसा बचपन में? To be very frank, I've been very naughty. I've been very, very naughty. I've done hilarious things. और इतना ज्यादा तंग किया है जितना I guess normally हर फैमिली में होता है. The only thing I've missed is being over possessive. Obviously they can not see. कभी अपनी फ्रेंड्स के घर जाकर उनके पेरेंट्स को देखकर कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि आई विश मेरे पेरेंट्स भी देख सकते होते हैं? ऐसा कुछ डिफरेंट तो लिटरली नहीं है. आई नो एज अ थर्ड पर्सन आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई गेस ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे करते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, यू मस्ट बी वेरी मैच्योर. बट आई एम वेरी वेरी मैच्योर. आई हैव फन, ऑल फन इन माई लाइफ. आई हैंग अराउंड विद माई पेरेंट्स एंड ज्यादा से ज्यादा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ अलग है. हाँ, छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हाथ पकड़ना है और बताना है कि हाँ बैठना है या नहीं बैठना है. वो छोटी छोटी बातें तो मेरे ख्याल से बचपन से ही होती आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है. इट केम नेचुरली टू यू. ओके. उधर देखिए. I still remember those days जब हम सब रात को एक दूसरे के घर पे नाइट स्टे करने के लिए आते थे. And the way you used to help your mom was amazing to see. सब सो जाते थे, still you used to see that kitchen is set, सब कुछ set है कि नहीं है, just for your mom and dad. Everything is so great about you, and the way you help your parents, it's so amazing. I really wish that you lead an amazing life ahead. Oh, that's really sweet. That's sweet. आपको कभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ कभी पेरेंट्स की वजह से कि आपको खराब लगा हो कि कोई, और मे बी यू गॉट एंग्री कि लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं लोग? दैट इज वन थिंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक, व्हिच आई रियली डोंट अप्रिशिएट. मुझे नहीं पसंद कि लोग शैलो हों. आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग. आई डोंट लाइक पीपल स्टेयरिंग. आई डोंट लाइक पीपल गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट. आई डोंट लाइक दैट. आपकी से 4 साल छोटी बहन है इशिता. 3 साल छोटी बहन है. उसको कभी ऐसा हुआ कि उसने आपसे पूछा हो कि मम्मी पापा ऐसे क्यों हैं, या आपने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया हो? काउंसलिंग की है, पर नॉट इन दिस कंटेक्स्ट. इट्स लाइक इफ शी वांट्स सम हेल्प विद द प्रोजेक्ट, आई हैड नोबडी, बट उसको ये बेनिफिट था कि आई हैव, या आई एम देयर, आई कैन हेल्प हर आउट. ओके, सो वी हैव समबडी हियर. इशिता, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि दूसरे बच्चों ने आपके मम्मी पापा का मजाक उड़ाया है? एक बार हुआ था, लाइक वी हैड द स्कूल फंक्शन एंड आई वाज डांसिंग. सो आई वाज रियली गुड एट डांसिंग, सो माय टीचर पुट मी इन द फ्रंट रो. सो माय फ्रेंड कमेंटेड दैट इसके पेरेंट्स इसे देख भी नहीं सकते, व्हाई शी इन द फ्रंट रो. सो आई गॉट रियली पसंद. मम्मा ने फिर से मेरे को वही समझाया था कि जो लोग इस बारे में सोच नहीं सकते उनके तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए. अगर वो सोच सकते होते तो तुम्हें ये नहीं. तो फिर आई लेट इट गो. आई डिडंट टेक इट टू माय हार्ट. टेल मी वन थिंग, कई बार ये भी होता है कि आज आप लोग की उम्र है कि आप समझदार हो गए हैं, समझ सकते हैं, बट आई एम श्योर एज चिल्ड्रन कभी आपने कुछ ऐसा कह दिया होगा जाने अनजाने में, या ऐसा कर दिया होगा कि जहां पेरेंट्स हर्ट हुए होंगे. हैज दैट एवर हैपेंड एंड देन दे हैड टू एक्सप्लेन टू यू कि बेटा समझो हम लोग नहीं देख सकते, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ नहीं, बट इट्स जस्ट लाइक एक बार मैं कंप्यूटर पे बैठी थी एंड आई टोल्ड हर कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड दैट सीरियसली शुड नॉट हैपन. तो उन्होंने कहा कि तुम बदमाशी करती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए. यू शुड टेल मी इफ यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, दैट्स वेल इनफ, दैट्स गुड इनफ. पर बताना चाहिए. यू शुड बी एक्चुअली फ्रैंक टू अस. इफ वी कैन नॉट सी, यू शुड नेवर टेक एडवांटेज. कुसुमलता जी, डिड यू एवर फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज योर चिल्ड्रन? बच्चों को पालना था तो बहुत मुश्किल मेरे लिए, और क्योंकि मैंने साथ साथ स्टडी भी की थी, संघर्ष का टाइम था, फिर भी हमने ये निश्चय किया था कि हम बच्चों को उसी शर्त पे रखेंगे कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना दे सके. और दूसरी बात, समाज की ओर से यहाँ तक होता था कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर जाती थी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या ये पूछते थे कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है.
मतलब जैसे एक ब्लाइंड आदमी के बच्चा ही नहीं हो सकता है, मतलब वो ऐसे रख नहीं सकता है या ऐसे रह नहीं सकता है। तो इस सोसाइटी में तो आप जानिए कि अवेयरनेस की कमी है। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ या मेरा बच्चा सफर कर रहा है इस वजह से कि मैं ये तो होता है कि मुझे एक्चुअली हम जब सबसे पहले तिमारपुर रहते थे तो तिमारपुर में वहाँ काफी टीचर्स रहते थे, आंख वाले भी और जो देख नहीं सकते वो भी। वो अपने बच्चों को एक तरह से अपना हेल्पर बना लेते हैं। जैसे किसी के घर चल रहा है तो चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो। तो मेरे पति ने मुझे कहा देखो खुशबू, ये बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको एक तरह से अपना हेल्पर बना रखा है। तो ये बच्चों का कुछ नहीं सोचते और ये अपना सोचते हैं कि हमें अपना सोसाइटी में मिलना है, हमें अपना ये काम करना है या जो कुछ भी है, मतलब अपने बारे में तो इनका ध्यान है लेकिन बच्चों के बारे में नहीं है। इसलिए हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं। यहाँ एक मैसेज है। हेलो कुसुम, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ईशु मिट्टू जब छोटे थे तो किस तरह से तुम उन्हें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जाती थी। इवन ओशो का कैंप तक हमने ज्वाइन कराया था और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करो। आज आप दोनों ही इनफैक्ट यू से समथिंग टू योर पेरेंट्स। I really promise that I'm going to spend time with them and I'm going to do their work too and I'm going to manage mine as well. इशिता, मैं सॉरी कहना चाहूंगी पहले क्योंकि अभी तक मैं बहुत शैतान थी, मैंने तंग भी किया एंड प्रॉमिस करूंगी कि आगे से आई विल बी गुड, अपना काम खुद करूंगी, थोड़ा बहुत उनके काम में हेल्प करूंगी। आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बेटियों से? अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है जो इनका लक्ष्य है कि अगर इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मेरा जीना सार्थक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ आए, हम लोगों से अपनी जिंदगी की कहानी बांटी। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बंगल सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बजट घोषणा ने बांसवाड़ा जिले की सुजीता शाह की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही विधानसभा में बजट भाषण के दौरान सरकारी स्कूलों की सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 5 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोच है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जितने स्कूल कॉलेज जरूरी हैं, उतनी ही जरूरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की है और बालिकाओं के मामले में तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। बस इस घोषणा से सुजीता की उम्मीदें पंख पसारने लगी। बचपन से ही कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी शख्सियतों से प्रभावित सुजीता उनकी तरह ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहती थी, मगर सुजीता के माता पिता की आर्थिक हालत को देखते हुए शायद ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। अब सुजीता को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा का पता चला तो वह दुगने उत्साह से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई और नतीजे में उसका स्थान प्रदेश की वरीयता सूची में था। आज सुजीता अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के सपने के सच होने से खुश है। उसका कहना है कि अब आसपास की और बालिकाएं भी आगे पढ़ने को प्रेरित हुई हैं। मेरे 10वीं में 93.83% बने और मेरिट में 5th रैंक। मैं अपने
गांव बागीदोरा, अपने जिला बांसवाड़ा, अपने राज्य राजस्थान और अपने पूरे भारत देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मेरिट में आने के बाद यही मुझे मिली। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और विदेश में पढ़ने का मौका दिया। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मेरे मम्मी पापा दोनों बचपन से ही बोलने और सुनने में उनको तकलीफ है, वो डेफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बचपन से ही बड़ी हुई है कि सारे घर के फोन कॉल्स अटेंड करना, सब चीजों पे नजर रखना, सब ध्यान रखना कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को बुरी बात वो नहीं लगेगी कि कोई कमेंट मारे, बट मुझे ये बुरा लगता था जब लोग मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश करते थे, बोलते थे ओ सुबी तुम्हारे पेरेंट्स डेफ हैं, वी रियली सॉरी। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक सॉरी किस लिए बोल रहे हो? सुरभि, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बचपन की याद कौन सी है जब पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके पेरेंट्स बोल और सुन नहीं सकते? सच बोलूंगी सच याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटे हैं, क्या याद रहेगा। बट हाँ एक चीज है कि बचपन में फर्स्ट साइन रहा है पापा और मम्मा, तो ये हमेशा से याद रहेगा कि पापा ऐसे मम्मा ऐसे, और वो साइन चेंज होके अब पापा और मम्मा हो गया, तो ये याद रहेगा हमेशा। साइन लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख ली। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आप एक पोएम स्कूल में सुनाई थी विच यू वांटेड टू से टू योर पेरेंट्स, आपको लगा वो नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी एक पोएम है आओ चिड़िया रानी हलवा पूरी खाओ, वो पापा अभी तक बोलते हैं मेरे को। तो ये था कि मैं उनको नहीं सुना पाती बट वो मुझे जरूर सुना देते हैं वो पोएम। कैसे? मेरे आज थोड़ा बहुत बोल पाते हैं तो वो मुझे सुना देते हैं वो पोएम, अभी तक सुनाते हैं। When you were growing up, कोई ऐसा मौका जब यू नो बहुत हेल्पलेस फील हुआ कि मैं अपने दिल की बात नहीं बता पा रही हूँ, या कुछ ऐसी बात जो यू नो? नॉट एज सच, क्योंकि फैमिली थी हमेशा साथ में, चाचा चाची थे जिनको मम्मी पापा बोलती थी, वो हमेशा से साथ रहे हैं, दादी थी। तो कभी ऐसा लगता था कि मैं शायद पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकती, तो वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे, मैं उनके साथ शेयर करती थी, तो वो मेरी हेल्प कर देते थे हर चीज में। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या क्या काम है जो नॉर्मली आपके एज के बच्चे या व्हेन यू वर ग्रोइंग अप दूसरे बच्चे नहीं करेंगे, जो आपने बहुत जल्दी करने शुरू कर दिया था? मे भी घर के सारे फोन कॉल्स अटेंड करना, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस एंड ऑल, इन सब के फोन कॉल्स लेना देना, सब कुछ करना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना। तो ये सब शायद मेरी एज के बच्चे नहीं करते होंगे जितना मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं करते हैं। टेल मी वन थिंग, कभी वो प्रेशर फील होता है कि पूरी फैमिली को संभालना है? मैं मतलब मेरी भी अभी छोटी सी उम्र है लेकिन मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां। डू यू फील प्रेशराइज्ड समटाइम्स? कभी कभी। बट देन रिया है जो मेरी सारे प्रेशर्स को शेयर करती है। पहले जब वो छोटी थी तब इतना नहीं करती थी, बट हाँ अब शी शेयर्स एवरीथिंग, तो इतना नहीं लगता है। रिया, आप जब छोटी थी तो ऐसा होता था कि घर में सबसे साइन लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन सुरभि से छुप छुप कर आप बोला करती थी? हाँ ऐसा होता था, ऐसा इनफैक्ट हमेशा होता था। मैं हमेशा सबसे सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती थी, इनफैक्ट अपने चाचा चाची से, दादी से, सबसे। लेकिन मैं सिर्फ कोने में जाके पर्सनली सुरभि से बात करती थी मुंह से। वैसे मैंने कभी किसी से मुंह से बात नहीं की, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि यही नॉर्मल है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से मेरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे। डिड यू एवर फील बैड, व्हाई मी, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, ऐसा कभी लगा? कभी कभी बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे स्कूल में। जैसे बच्चे कुछ भी बोल देते थे, हाँ तू बस इशारे कर, तुझे बोलना नहीं आता, ऐसे कुछ कुछ कभी कुछ बोलते थे, कोई सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते थे इतना ज्यादा, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज बीइंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसी में ज्यादा कई बार पूरा दिन निकल जाता है कि लगता है कि अरे आज तो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करी, बोलना भूल गए। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, कभी कभी रिया से भी साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती, बाद में रियलाइज होता है ओह रिया वी कैन स्पीक। एग्जैक्टली। आपको बुरा लगता था कि आप चूंकि बोल और सुन नहीं सकते तो आपके बच्चों को किसी तरह से परेशानी आएगी बड़े होने में, स्कूल जाना है कहीं? बोल रही कि उन्होंने देखा था बहुत सारे डेफ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हुए, बहुत अचीव किया लाइफ में, तो उन्हें आज सच कोई टेंशन नहीं थी एंड शुरू से ट्रेन रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैसेज है। नमस्कार, कैसे हो? आज मुझे ऐसे ही बैठे बैठे आप लोगों की याद आ रही थी कि कैसे हमने दिन बिताए, लेकिन अब ये सोचती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले के दिन मुझे याद आते हैं जब बच्चे छोटे थे और उनका पालन पोषण करना कितना मुश्किल हुआ था हमें, लेकिन आज का टाइम मैं देखती हूँ कि चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, सुरभि भी बड़ी हो गई है, वो भी अब तुम लोगों को संभाल लेती है। अब हम चाहे अलग रहते हैं लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आज आपके मम्मी पापा, जाहिर सी बात है, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। कुछ कहना चाहते हैं आपके बारे में? वो ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के जो बच्चे डेफ हैं और उनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उनको मैं हेल्प करूं कि वो साइन लैंग्वेज सीखे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं ये चीज करूं। अगर एक्सचेंज करके देखा जाए, अगर जैसे ये लोग डेफ हैं एंड मैं नॉर्मल हूँ, जैसे अगर मैं डेफ होती और ये लोग नॉर्मल होते तो कैसे होता? लवली थॉट। Surbhi, you have to teach me how to say thank you to them. Thank you. Thank you so much for coming here. और एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज जिंदगी लाइफ के मेहमानों से मिलकर एक बार फिर ये एहसास होता है माता पिता और बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। ये रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुदरत ने इन माता पिता के जीवन में भले ही एक कमी छोड़ दी, लेकिन इन्होंने कभी उस कमी को अपने बच्चों की परवरिश के आड़े नहीं आने दिया और बच्चों ने भी छोटी सी उम्र से ही अपने माता पिता का सहारा बनना शुरू कर दिया और उनके जीवन की कमी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पूरा किया। न ही इन माता पिता ने कुदरत से कोई शिकायत की, न इन बच्चों ने अपने माता पिता से। इन्होंने तो बस एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दिया, सहारा दिया और हमें दिया जिंदगी जीने का नुस्खा। और वो नुस्खा ये है कि हम अपने अपनों को बेशर्त अपनाएं और बेशुमार प्यार दें, क्योंकि एक प्यार ही तो है जिसके दम पर हम जिंदगी की बड़ी से बड़ी कमी को पूरा कर सकते हैं और जिंदगी को बना सकते हैं लाइव। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा, भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हुए गिरफ्तार। चीन ने पहली बार बताई अपनी फौज की ताकत, अमेरिका पर लगाया एशिया में गड़बड़ी फैलाने का आरोप। अमेरिका के बोस्टन में हुआ आतंकवादी हमला, ओबामा को भी मारने की कोशिश। और फीकी पड़ी सोने की चमक। पाकिस्तान में इन दिनों हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है।
चुनाव सर पर है और बदले की सियासत तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के भूतपूर्व आर्मी चीफ और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कभी अदालत को हाशिए पर पहुंचा दिया था, आज उस